क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर 1 के बारे में पढ़ेंगे जो जैव प्रक्रम के नाम से दिया गया है। तो आज सबसे पहला टॉपिक हमारा बनेगा जैव प्रक्रम से क्या समझते हैं। जैव प्रक्रम से आप क्या समझते हैं? तो जैव प्रक्रम जीवों के द्वारा की गई ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनुरक्षण का कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा जीवों में अनुरक्षण का कार्य संपादित होता है, उसे ही हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। अब अनुरक्षण से बच्चे को समझ में कुछ नहीं आता है, तो चलिए हम समझते हैं दूसरे शब्दों में। वैसी प्रक्रिया जो जीवों को जिंदा रहने के लिए एक साथ संपादित किया जाता है ना, तो उसी को हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जीवों में घटित होने वाली या संपादित होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से एक साथ होकर के जीवन जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है, तो हम उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहला बात हम लोग जानते हैं पोषण के बारे में, दूसरा हमारा श्वसन होता है, तीसरा हम लोग जानते हैं परिवहन के बारे में, चौथा हमारा उत्सर्जन होता है, और जनन भी एक प्रकार का जैव प्रक्रम में ही आ जाते हैं। तो सबसे पहले इन चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ के हम लोग आगे बढ़ते हैं। पोषण जो है ना, जीवों में पोषण सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि ये सब ज्यादा जरूरी नहीं है, हर चीजें जरूरी है, लेकिन उसमें सबसे पहला जरूरी तत्व रहता है पोषण। इसके बारे में समझेंगे डिटेल में। अभी आगे बढ़ने के बाद थोड़ा थोड़ा इस सब के चीज के बारे में समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग वीडियो को बनाएंगे। तो श्वसन के बारे में समझते हैं। श्वसन क्या होता है? तो श्वसन जीवों में ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है, साथ ही साथ कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। तो ऐसी प्रक्रियाओं को ही हम लोग श्वसन कहते हैं। अब श्वसन किसी भी जीव के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, चाहे वो मतलब बहुत विशाल जीव हो या बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी हो, तो सबों में स्वपोषण श्वसन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद यदि बात की जाए तो परिवहन की। परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जगह से पोषक तत्वों को हमारे शरीर में, या ऊर्जा को कह सकते हैं, हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया और ले जाया जाता है, उसी को हम लोग परिवहन कहते हैं। और हमें चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के हर एक भाग को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हर एक भाग, तो इसीलिए ये मतलब परिवहन भी जरूरी है। तो जिंदा रहने के लिए हमने पढ़ा पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का अर्थ है जब जीवों के द्वारा ग्रहण किए गए पदार्थों अर्थात खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद जो मल बच जाते हैं, मतलब अवशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन भी एक प्रकार का बहुत जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि यदि किसी जीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया नहीं होती है तो उस जीवों में अत्यधिक मात्रा में बीमारियां व्याप्त हो जाती है, इसीलिए वो जीव जीवित नहीं रह सकते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं उत्सर्जन भी हमारे जीवन यापन अर्थात जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जनन की बात किया जाए तो जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवों के द्वारा अपने जैसी संतति अर्थात संतान को उत्पन्न किया जाता है, तो हम लोग उसको जनन कहते हैं। अब बच्चों के मन में ऐसा सवाल आता है कि सर क्या जनन जिंदा रहने के लिए जरूरी है? तो जिंदा रहने के लिए नहीं जरूरी है, लेकिन अस्तित्व को कायम रखने के लिए जनन जरूरी है। तो यह भी एक प्रकार का जरूरी तत्व में ही आ जाता है, तो हम लोग इसको भी जैव प्रक्रम में ही रखते हैं, जनन की प्रक्रिया। अब चलिए हम लोग इसके आगे के टॉपिक पोषण को नहीं पढ़ाए हुए थे, हम लोग पोषण को पढ़ते हैं, फिर पोषण के प्रकार को पढ़ेंगे, फिर उनके प्रकारों को पढ़ते हुए पौधों में पोषण और अमीबा में पोषण करके ये वीडियो खत्म करना। तो पोषण के बारे में समझिए, पोषण क्या होता है?
पोषण वैसी प्रक्रिया, जीवों में घटित होने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके पोषक तत्व को अवशोषित कर लेते हैं। सबसे पहले तो खाद्य पदार्थ को ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करने के बाद उसमें जो भी पोषक तत्व रहते हैं उन सभी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद उसका जो पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों का सही ढंग से उपयोग करना ही पोषण है। हमने क्या लिख दिया? पोषक तत्वों का उपयोग करना पोषण कहलाता। अब ये पोषक तत्व आता कहां से? तो पोषक तत्व खाद्य पदार्थों से आता है। इसीलिए हमने क्या बोला? पोषण की प्रक्रिया में वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव खाद्य पदार्थों को ग्रहण करके पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और अवशोषित करने के बाद उन पोषक तत्वों का सही उपयोग करता है, उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। अब पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। तो हम लोग स्वपोषण और परपोषण को समझते हैं। स्वपोषण किसको कहते हैं? वैसे जीव जो अपना भोजन या जो अपना पोषण स्वयं करते हैं उसी को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण की प्रक्रिया के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बनाती है अर्थात स्वयं करती है, उसी को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। या ये कह सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना पोषण स्वयं करता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। स्वपोषण के बारे में मैंने क्या बोला? स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वयं के द्वारा भोजन का निर्माण करना स्वपोषण कहलाता है। बहुत बच्चे के मन में ऐसा सवाल उठता है, सर मम्मी अपने से खाना बनाती है, बहन अपने से खाना बनाती है, तो क्या वो स्वपोषी हो गई? तो नहीं। जो किसी भी चीज को हमारे घर में बहन रहे या हमारी माँ रहे, वो खाना खुद से बनाती है, लेकिन खाने में जो खाद्य सामग्रियां होती है वो या तो बाजार से लाती है या कहीं दूसरे जगह से लाती है, जो कि हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। इसीलिए वो पेड़ पौधा स्वपोषी जीव होता है, हमारी माता या हमारी बहनें नहीं होती। तो चलिए आज हम लोग फिर से उस स्वपोषण के बारे में पहले समझ गए, अब स्वपोषी के बारे में थोड़ा समझते हैं। स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी हो गया वैसे जीव जिनमें स्वपोषण की प्रक्रिया संपादित होगी, स्वपोषी। फिर से समझ लीजिए, वैसे जीव जिसमें स्वपोषण की प्रक्रिया संपादित होगी उसी को हम लोग कहते हैं स्वपोषी जीव। तो आप लोग इस स्वपोषण और स्वपोषी को एक साथ ही लिखिएगा, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अंक मिल सके इस एग्जाम में। अब चलिए हम लोग परपोषण के बारे में समझते हैं। परपोषण से आप क्या समझते हैं? ऐसे जीव या वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहेगा, तो हम लोग उसको परपोषण कहते हैं। पर मतलब होता है दूसरा या दूसरे, अपोषण मतलब समझ लीजिए दूसरों पर पोषण, उसी को हम लोग परपोषण कहते हैं। मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरे जीवों से भोजन ग्रहण करता है या भोजन लेती है, या साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरों के द्वारा अपना पोषण करता है, तो उसको हम लोग परपोषण कहते हैं। ठीक उसी तरह से
स्वपोषी जिस तरह से था इस तरह से यहाँ परपोषी भी होता है। तो परपोषी जीव किसको कहेंगे? तो ऐसे जीव जिनमें परपोषण की प्रक्रिया संपादित होगी, ऐसे जीव जिसमें परपोषण की क्रिया संपादित होगी परपोषी जीव कहलाएंगे। तेजी में इन सबको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आगे परजीवियों के या परपोषियों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। हो गया? चलिए अब हम लोग इसमें सबसे पहले जैव प्रक्रम को पढ़े, उसमें जैव प्रक्रम में पोषण को पढ़े, उसके बाद पोषण के प्रकार को पढ़े। अब हम लोग परपोषण के प्रकार को पढ़े। परपोषण के प्रकार को पढ़ते हैं। प्रपोषण के मुख्यतः तीन प्रकार। परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। स्वपोषण केवल स्वपोषी केवल हरे पौधे ही होते हैं। हम लोग परपोषण के बारे में पढ़ते हैं अभी। तो परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार मृत जीवी होता है, दूसरा प्रकार परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। तो हम तीनों प्रकार को पढ़ते हैं। सबसे पहले मृत जीवी पोषण। तो ऐसे पोषण जो, या कह सकते हैं ऐसे जीव जो अपना पोषण मरे हुए, अर्थात कह सकते हैं कूड़े कचरे से अपना भोजन ग्रहण करते होंगे, उसको हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, हम लोग केले को खाते हैं। केले खाने के बाद केले के छिलके को हम लोग कहीं यत्र तत्र फेंक देते हैं। 2 से 4-5 दिनों के अंदर में क्या नजर आएगा? वहां से केला का छिलका गायब होगा। क्यों नहीं लेके चला? तो यही जो मृत जीवी होते हैं, वही मृत जीवी जो जीव है वो जाके उसको चट कर जाए। मतलब क्या हुआ? तो मरे हुए अर्थात सड़े गले चीजों से अपना पोषण करेगा, तो उसको हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, पोषण की ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव मरे हुए अर्थात सड़े गले चीजों से अपना पोषण करता है, भोजन ग्रहण करता है, उसी को हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। आगे देखिए, परजीवी पोषण किसको कहते हैं? वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, हम लोगों में जुआ होता है। जुआ गाँव भर के भाषा में ढील कहते हैं। रहता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ और पोषण हमसे करता है, तो उसी ऐसे जीवों को हम लोग परजीवी पोषण वाले जीव कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, ऐसे जीव जो, या कह सकते हैं वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों से अपनी पोषण की क्रिया को संपादित करते हैं, तो परजीवी पोषण कहलाते हैं। ऐसी प्रक्रिया ही परजीवी पोषण कहलाती है। अब प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण क्या हुआ कि वैसी प्रक्रिया जिसमें कोई जीव एकदम प्राणियों की तरह, मतलब जैसा मानवों की तरह भोजन ग्रहण करता है ना, तो उसी को हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानवों की बात हो रही है, प्राणियों की, तो हम लोग तो आ ही जाएंगे, जायज है। साथ ही साथ मेंढकों में प्राणी संपोषण होता है।
तो इसका 2 एग्जाम्पल काफी है, आप लिख लीजिएगा 2 एग्जाम्पल। इसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। परजीवी में आप मेंढक मच्छर ले सकते हैं, खटमल हो गया, जितने भी है वो सभी के सभी। मृत जीवियों में आपका शैवाल को ले सकते हैं, जो छोटे छोटे जीव है, बहुत सूक्ष्म जीव है, उनका एग्जाम्पल आप मृत जीवी पोषण में ले सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले पोषण जैव प्रक्रम को पढ़े। जैव प्रक्रम में मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को कि वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने अनुरक्षण का कार्य करते हैं, तो समझ लीजिए उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम में मुख्य बातें पोषण के बारे में हम पढ़ना शुरू किए हुए थे। तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें जीव जो है ना अपना अपने शरीर के अंदर में खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है, उससे पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, और उन पोषक तत्वों का सही तरीके से उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। अब हमने पोषण में 2 प्रकार का पोषण पढ़ा, जिसमें सबसे पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा परपोषी पोषण। तो स्वपोषण हो गया ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता होगा, स्वपोषी जीव। और इस प्रकार की उन जीवों में जो प्रक्रिया होगी उसी को हम लोग स्वपोषण की प्रक्रिया को। दूसरा हम लोग परपोषण के बारे में समझे हुए थे। तो ऐसे ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव जो है ना दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता होगा, उसको हम लोग परपोषी पोषण कहते हैं। और वैसे जो जीव जो ऐसा काम करते हैं उसको परजीवी कहते हैं, या परपोषी जीव कह सकते हैं। परजीवी नहीं, परपोषी जीव कहते हैं। अब उसके बाद परपोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो परपोषण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला मृत जीवी, दूसरा परजीवी और तीसरा प्राणी संपोषण। तो मृत जीवी के बारे में मैंने क्या बताया? मृत जीवी ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले या मरे हुए या कह सकते हैं प्रकृति में अवशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है, तो उसको हम लोग मृत जीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया को मृत जीवी पोषण कहते हैं। और ऐसे जीव जो इस प्रकार की प्रक्रिया को करते हैं मृत जीवी जीव कहलाते हैं। दूसरा परजीवी पोषण, तो ऐसी प्रक्रिया, ऐसा पोषण जिसमें जीव जो है ना दूसरे जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे जीवों पर आधारित होकर अपना पोषण करते हैं, तो परजीवी पोषण कहलाते हैं। अब प्राणी संपोषण किसको कहेंगे? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव एकदम सेम टू सेम प्राणियों की तरह अपना पोषण करते हैं, तो हम लोग उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। सबका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, इसमें आप सवाल को लिख सकते हैं। परजीवी में तो बहुत है, मच्छर कह दीजिए, खटमल कह दीजिए, जुआ कह दीजिए, सब एक ही है। प्राणी संपोषण में प्राणियों की यदि बात हो रही है तो प्राणी तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ मेंढकों में भी ये होता है। तो प्राणी संपोषण में आप मेंढक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया है, तो इसीलिए अब जो भी बातें रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।